देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान और आप मेरे साथ देख रहे हैं फ़िक्र ख़बर की सच्ची बात। नाजरीन, गुफ्तगू के आगाज़ में ही इस हकीकत को एक बार फिर आपके रूबरू रखना चाहते हैं कि हम सच्ची बात के इस प्रोग्राम में किसी भी सियासी जमात की हिमायत में न बात करते हैं और न इसको पसंद करते हैं, बल्कि हमारी आवाज़ शुरू दिन से यही रही है कि सियासत के ज़रिए इंसानियत और मुल्क की खिदमत की जाए, अदल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए और इस मुल्क को दुनिया के नक्शे पर एक तरक्की याफ्ता मुल्क की सब में खड़ा करने का हौसला, वो जज्बा हमेशा दिल में रहे। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद हालिया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नताइज पर गौर करते हैं तो ये बात वाज़े हो जाती है कि नताइज ने मुल्क में अवाम के रुझानात को वाज़े किया है और ये असम्बली इंतखाबात कौमी सियासी धारे का रुख मोड़ने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दिसंबर 2018 के इंतखाबात के बारे में आम तासुर ये रहा है कि ये आम इंतखाबात 2019 के लिए सेमीफाइनल है। इन नताइज के बाद न सिर्फ कांग्रेस में एक नया हौसला और नई उमंग पैदा हुई है, बल्कि बीजेपी के लीडरान के लहजे में भी फ़र्क आ गया है। बीजेपी के एक सीनियर लीडर का यहाँ तक कहना था कि जो लोग हार गए हैं ये उनके गौर करने का मौका है और उनकी ख़राब कारकर्दगी का नतीजा है। नाजरीन, ये नताइज इस हकीकत की भी गवाही दे रहे हैं कि अगर 3 रियासतों में अपोजिशन मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ती तो तस्वीर का रुख ही बदल सकता, बल्कि तस्वीर का रुख ही दूसरा होता। खुसूसन मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान को बेदखल करने में कांग्रेस को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इस बात को मज़ीद आसानी से समझने के लिए आप देखें कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों के इलेक्शन में सियासी जमातों को हासिल होने वाले वोट फीसद पर एक निगाह दौड़ाना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के आदाद व शुमार के लिहाज से मध्य प्रदेश की 230 सीटों के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी ने बहैसियत मजमूई 5% वोट हासिल किए। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का इस रियासत से सिर्फ 2 ही उम्मीदवार कामयाबी से सरफराज हो सका। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन में मजमूई लिहाज से 1.3% वोट हासिल किया। हालांकि समाजवादी पार्टी यहाँ सिर्फ एक नशिस्त पर ही कामयाब हो सकी। इसी नहज पर आम आदमी पार्टी ने सूबे में 0.7% वोट अपने नाम किया, बावजूद है कि उसका एक उम्मीदवार भी कामयाबी की दहलीज को अबूर न कर सका। तो खुलासा ये है कि अगर बीएसपी का 5%, एसपी का 1.3% और आपका 0.7% वोट कांग्रेस के साथ मिलता तो बीजेपी को सख्त नाकामी से दो चार होना पड़ता। तो बहरहाल छत्तीसगढ़ का इलेक्शन भी कांग्रेस के लिए हौसलामंद साबित हुआ। 1990 हलकों के लिए होने वाले इस इलेक्शन में हुक्मरान जमात को सिर्फ 15 नशिस्तों पर समेट देना कांग्रेस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। नाजरीन, चूंकि वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मुझे यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकने की इजाज़त दें। नाजरीन, इस्तकबाल है सच्ची बात में। नाज़रीन, राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ भी बीजेपी की शिकस्त और कांग्रेस की फतह की सूरत में सामने आने वाला सियासी मंजरनामा भी अवाम की परेशानियों को बता रहा है। रियासत के 199 हलकों में होने वाले इलेक्शन में यूँ तो कांग्रेस ने अकेले 99 नशिस्तें हासिल की, जबकि बीजेपी 73 सीटों पर सिमट गई। लेकिन यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी 6 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ मजमूई तौर पर 4% वोट पर कब्जा जमाने में कामयाब रही।
वोटिंग फीसद के लिहाज से राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ज़्यादा फासिला नहीं रहा। कांग्रेस ने मजमूई तौर पर 39.3% वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी को यहाँ 38.8% वोट मिले। इस तरह वोट का ये तनासुब वाज़ेह तौर पर यह बता रहा है कि जीत भले ही कांग्रेस की हुई, लेकिन मुकाबला टक्कर का रहा। तेलंगाना का रुख करें तो यहाँ के 119 इंतखाबी हलकों के नताइज में टीआरएस ने शानदार तरीके से वापसी दर्ज कराते हुए दूसरे कौमी पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाने पर मजबूर कर दिया, बल्कि वहाँ के अवाम ने दूसरी कौमी पार्टियों को कबूल न करते हुए उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। इसी तरह शुमाल मशरिकी की रियासत मिज़ोरम में इलाकाई जमात की शानदार कामयाबी और कांग्रेस की इक़्तिदार से बेदखली को तब्दीली इक़्तिदार का नाम देना ज़्यादा मुनासिब होगा। यहाँ कांग्रेस को इक़्तिदार मुखालिफ लहर का सामना करना पड़ा और यूँ मिज़ो नेशनल फ्रंट पर यहाँ के रायाम्मा ने ज़्यादा एतमाद किया। नतीजे के तौर पर 40 रुकनी असम्बली में कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें बचाने में कामयाब हो सकी, जबकि 26 नशिस्तों पर मकामी फ्रंट ने कामयाबी का झंडा लहरा दिया। नाज़रीन, इन नताइज के सामने आने के बाद कांग्रेस को भी बहुत खुशफहमियों में नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि कभी एक से नाराज़ होकर अवाम बतौर मजबूरी दूसरे को वोट डालते हैं। यानी उस पार्टी से मोहब्बत की दलील नहीं जिसको वोट दे रहे हैं, बल्कि अवाम अपने सामने कोई दूसरी काबिल एतमाद पार्टी के न होने की वजह से कम नुकसान या उस पार्टी के मुकाबले में ज़्यादा एतबार वाली पार्टी को वोट देने पर मजबूर होते हैं और उनको वोट देते हैं। और नाज़रीन, दूसरी तरफ काबिल गौर पहलू ये भी है कि कभी ऐसा महसूस होता है कि अवाम असलन सियासत और सियासी पार्टियों से अक्सर बेजार आ चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि नोटा में हज़ारों की तादाद में वोट डाले गए। नोटा यानी लोगों का खाली खाने में वोट देना, जो किसी भी पार्टी को वोट देना नहीं चाहते वो नोटा में शामिल हो जाते हैं। इस बार भी इंतखाबात में हज़ारों वोट बेकार हो गए और अवाम की सियासी जमातों से बेजारी का साफ सबूत मिला। इसलिए कि मसला यह है कि अवाम परेशान है, वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं। कपड़ा, रोटी और मकान उनके बुनियादी मसाइल हैं और महंगाई आसमान को छूती जा रही है, रोज़गार के मौके कम से कम हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अवाम की नज़रें साफ़ सुथरी सियासत और बेहतर क़ियादत की तरफ उठी हुई है। इसकी हम हत्तल मकदूर कोशिश के साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने की ज़रूरत है, जिसके कब्ज़े कुदरत में सारे ख़जाने और इज़्ज़त व ज़िल्लत और इक़्तिदार और ताकत के नक्शे हैं। इसलिए दुआ ही हमारा वसीला है। नाज़रीन, दिल्ली हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी कत्ल के रद्द-ए-अमल में हुए सिख मुखालिफ फसादात के एक मुल्ज़िम सज्जन कुमार को, जो कभी कांग्रेस की आला क़ियादत से करीब तरीन अफराद में शामिल थे, क़त्ल व गारतगिरी का कसूरवार ठहराते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। सिख कम्युनिटी ने गुज़िश्ता 34 बरसों से दर्दनाक नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ अदल इंसाफ की चौखट पर मुसलसल दस्तक दी। एक बहुत ही छोटी कौम होने के बावजूद अपने खिलाफ होने वाले अपने तर्ज के वाहिद होलनाक फसाद को बड़े पैमाने पर याद रखा, हुसूल अदल की जद्दोजहद हर महाज पर लगातार जारी रखी और आज उन्हें एक बड़ी कामयाबी भी मिली। नाज़रीन, इस वाक़े के ताल्लुक़ से कर्नाटक के मशहूर तज़िया निगार डॉक्टर हनीफ शबाब साहब की चश्मकुशा तहरीर मुझे अच्छी लगी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अदालत के इस फैसले से जहाँ एक तरफ मुतासिरा से कौम के साथ मुल्क के हर इंसाफ पसंद शहरी को तसल्ली और इत्मीनान का एहसास हुआ, वहीं पर एक आम अदल पसंद शहरी और ख़ास करके मुस्लिम तबके की ज़बान पर यह सवाल भी आ गया कि कौम मुस्लिम का खून शहीदा आखिर कब रंग लाएगा, आखिर उनको कब इंसाफ मिलेगा। अबस उलझा के रखा है कोई इंसाफ भी आखिर, अबस उलझा के रखा है कोई इंसाफ भी आखिर, उम्मीदें साथ देगी शाद आखिर कब तलक तेरा। नाज़रीन, सोचने की बात है और चूँकि वक्त हो चला है, अपने मेज़बान को इसी पर इजाज़त दें। आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह फिर किसी नए और अहम उन्वान के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।